सोनापुर गांव की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर, शांत और समृद्ध गांव था, सोनापुर। यह गांव हरे भरे खेतों, स्वच्छ जल से बहती नदियों और फूलों से भरे बागों से घिरा हुआ था। इसका नाम सोनापुर इसीलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ की मिट्टी में भी सोना बसता था। सोना नहीं सचमुच का, बल्कि मेहनत, सद्भाव और प्रेम का। गांव के लोग, सोनापुर के लोग बेहद मेहनती, ईमानदार और मिलनसार थे। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते, महिलाएं घर और समाज दोनों को सहेजती और बच्चे स्कूल जाकर ज्ञान अर्जित करते थे। यहाँ एक कहावत प्रचलित थी, जो सोना बोए वही सोना पाए। यह गांव के उस दर्शन को दर्शाता था कि मेहनत और नेक इरादे से ही समृद्धि आती है। एक अद्भुत रहस्य, सोनापुर के बीचों बीच एक पुराना वट वृक्ष था जिसे गांव वाले ज्ञान वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि इस वृक्ष के नीचे बैठने वाले को अपने दिल की सच्ची बात समझ में आ जाती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह वृक्ष कभी एक एकशी की तपोभूमि हुआ करता था। एक संकट की घड़ी, एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदी का पानी घटने लगा और लोग हताश होने लगे। लेकिन सोनापुर वाले हार मानने वालों में नहीं थे। गांव की पंचायत ने मिलकर एक योजना बनाई। सबने मिलकर बारिश से पहले एक बड़ा तालाब खुदवाया, बारिश का पानी संग्रहित किया और जल संरक्षण की नई तकनीकों को अपनाया। धीरे धीरे हालात सुधरे। न केवल गांव फिर से हरा भरा हुआ, बल्कि आसपास के गांव भी सोनापुर से सीख लेने आने लगे। सोनापुर अब एक आदर्श गांव बन गया। सीख, सोनापुर हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि एकता और प्रयास की कमी से संकट आता है। जब लोग मिलकर दिल से काम करते हैं तो कोई भी गांव, चाहे वो किसी भी कोने में हो, सोनापुर बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए नाटक के रूप में या और विस्तृत अध्यायों के साथ भी बना सकता हूं।